नमस्कार दर्शकों, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम उच्च शिक्षा परिचय में। आज की हमारी इस कड़ी में हम बात करेंगे भारतीय कानून की, भारतीय विधि की, क्योंकि कानून की शिक्षा पेशेवर शिक्षा का एक ऐसा पहलू है जो न सिर्फ समाज में कानून की ऐतिहासिक उपयोगिता की दृष्टि से बल्कि भूमंडलीकरण के मौजूदा संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। कानून की शिक्षा ज्ञान के सिद्धांतों की रचना करने और उन्हें उन सिद्धांतों को समाज में अपनाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। शिक्षा मुकदमेबाजी, कंपनियों की क्रियाविधियों, सरकार और समाज में प्रशिक्षित कानूनी जानकारों की आवश्यकता पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक बढ़ गई है और ऐसा अनुमान है कि आने वाले वर्षों में कानून के जानकार प्रशिक्षित व्यक्तियों की मांग बेहिसाब बढ़ेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समाज में अपराध की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बढ़ती जा रही है और ये तभी कम हो सकती है जब हम आम जनता को अपने कानून का, अपनी विधि की थोड़ी भी जानकारी होगी। इसी बारे में आपको जागरूक करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर वैभव गोयल भारती जी को। तो चलिए स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। इससे पहले कि लॉ के बारे में, कानून के बारे में आपसे सवाल करूं, कोई प्रश्न पूछूं, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, मेरे दर्शकों को और मुझे भी ये बताएं कि आपने कानून के क्षेत्र में कितनी सेवाएं दी हैं, कहां-कहां सेवाएं दी हैं? आपकी जिज्ञासा पर प्रतिक्रिया देने से पूर्व मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आज परिचर्चा आयोजित की है। वास्तव में हमें मालूम होना चाहिए कानून कितना महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। और आपकी जिज्ञासा के अनुसार बताना चाहूँगा, मैंने अपनी कानूनी सेवाएं विभिन्न विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर दी हैं। उसके अलावा मैंने अपनी सेवाएं यूथोपिया के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट स्टडीज़ को डेवलप करने में दी हैं और वर्तमान में मैं सुभारती लॉ कॉलेज से ऑन डेपुटेशन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी में प्रोफेसर और लॉ कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और जहाँ तक लाल बहादुर शास्त्री अकादमी है, ये आईएएस को ट्रेनिंग का कार्य करती है। जो आईएएस बनते हैं उनकी ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में होती है। और मेरा ये डेपुटेशन 25 जुलाई को पूरा हो रहा है और 26 जुलाई को मैं पुनः सुभारती लॉ कॉलेज को ही ज्वाइन करने वाला हूँ। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे क्षेत्रों में जगह जगह जाकर आपने अपनी सेवाएं दी हैं। एक प्रश्न आपके से मैं दोबारा पूछना चाहूंगी कि सुभारती ही आप वापस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? बड़ा ही उम्दा प्रश्न है। एक्चुअली कानून मेरे लिए अध्ययन का विषय नहीं है, बल्कि मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। और जीवन का हिस्सा कुछ इस तरीके से बन चुका है कि मैं चाहता हूं लोग कानून को ना पढ़ें, बल्कि कानून को इस तरीके से जानें जिस तरीके से हम अपने जीवन को जानते हैं। कानून के बिना जीवन मुमकिन नहीं है और बड़े ही दुख का विषय है, बड़े ही खेद का विषय है कि हम कानूनी शिक्षा को बहुत एक डिफरेंट नजरिए से लेते हैं और फॉर ग्रांटेड लेते चले जाते हैं, जिस कारण जो आपने परिचय के समय कहा कि हमारे देश के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं एंड लॉ एंड ऑर्डर की समस्या निरंतर बनी हुई है। कारण सिर्फ एक है कि हम कानूनी शिक्षा को प्रॉपर तरीके से नहीं देते। मैं विभिन्न क्षेत्रों में रहा, लेकिन वहां पर जो एजुकेशन सिस्टम है, लीगल एजुकेशन का एक जो डिलीवरी होना चाहिए, जिसके ऊपर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च हुआ कि हमें लीगल एजुकेशन किस तरीके से प्रोवाइड की जानी चाहिए, बहुत कम इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो इस तरीके उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। मुझे बड़ा कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा सुभारती लॉ कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां पर हम क्लिनिकल लीगल एजुकेशन, मतलब लॉ एक क्लिनिकल सब्जेक्ट है, उसको बाकायदा क्लिनिकल सब्जेक्ट की तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। और मतलब एक डिफरेंट तरीके के एडवोकेट, जो कमिटेड एडवोकेट्स हैं, कमिटेड जजेस हैं, एक उस तरीके की हम पौध डेवलप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जहां पर मैं अपने जीवन को जी पाऊं, सुभारती से बेहतर दूसरा मेरे लिए कोई नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही बात बताई है, सही कहा आपने, लेकिन अपने जवाब में आपने बहुत बड़े बड़े शब्द प्रयोग किए हैं कि क्लिनिकल एक ये एजुकेशन है, जो लॉ कॉलेज लॉ एजुकेशन है। तो मेरे साथ साथ मेरे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि लॉ
ये कानून आखिर है क्या? जी जरूर, आपके दो प्रश्न हैं, एक तो क्लिनिकल लीगल एजुकेशन और दूसरा कानून। तो पहले मैं बताऊंगा कानून क्या है। वास्तव में हमारा जीवन, हमारा दिन प्रतिदिन की चर्या सब कानून से जुड़ा है। सुबह के बाद शाम होना, दिन के बाद रात होना, पक्षियों का शाम को वापस लौटना, सब नेचर ऑफ लॉ है। इसी प्रकार समाज में रहते हैं तो कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं कि हमें दूसरे को चोट नहीं पहुंचानी है, हमें दूसरे का ख्याल रखना है, हमें जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, सोशल वैल्यूज हैं, उनका आदर करना है। और जब वो नैतिक मूल्य एक लॉ ऑफ लैंड या एक गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है या उन्हें कोडिफाइड कर देती है, उनको एक कंसोलिडेटेड फॉर्म के अंदर इनेक्ट कर देती है, एक्ट के रूप में पारित कर देती है, तो हम उसे कानून कहते हैं। और जहां तक क्लिनिकल लीगल एजुकेशन है, कानून समाज की आवश्यकता को देखकर बनाया जाता है। कानून समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो कानून वो औषधि है जो अपराध नामक बीमारी को दूर करने के लिए बनाया जाता है। और जब मैं बीमारी और औषधि का बात कर रहा हूं तो आपके सामने सीधा सीधा डॉक्टर प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन आएगा, क्लिनिक का नाम आएगा, हॉस्पिटल का नाम आएगा। जी हाँ, जब हम कानून की बात करते हैं तो अक्सर ही हम कानून को सिर्फ रटाने और पढ़ाने में बिलीव करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि एक बीमारी है और हमें उसे दूर करने के लिए एक औषधि देनी है। रिसर्च होने पर मालूम हुआ, अगर हम देखें कि समाज में वो विकृति किस प्रकार डेवलप हुई, ये बीमारी किस तरीके से बढ़ रही है और उसको हम किस तरीके की औषधि से खत्म कर सकते हैं, तब ना केवल अपराध खत्म होंगे, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन होगा। तो हमारा जो सुभारती लॉ कॉलेज है, जहां पर मैं पुनः आ रहा हूं, वहां पर हम कानून को शोध, एक विषय शोध के रूप में पढ़ाते हैं। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं। डिफरेंट विलेजेस के अंदर जाकर, समाज के उन तबकों में जाकर जहां पर मूलभूत रूप से कानूनी समस्याएं जुड़ी हुई हैं, हम कानूनी समस्याओं को पढ़ते हैं। जो वर्तमान में उपलब्ध कानून है, बताते हैं किस प्रकार ये समस्याएं उन्हें खत्म कर सकती हैं। साथ में हम मैसेज देने के लिए रोड शो करते हैं, रैलियां निकालते हैं, ताकि बच्चा कमिटेड महसूस करे। और इसके द्वारा हम क्लिनिकल लीगल सर्विसेज एंड लीगल अवेयरनेस कैंप के द्वारा जन जनार्दन को, जनता को जागरूक भी करते हैं, जो कि हर विधि विद्यालय का धर्म बनता है। लेकिन कितने निभा पा रहे हैं, ये तथ्य का प्रश्न है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि कैंप के माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कानून के विषय में, तो मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहूंगी कि एक आम इंसान के जीवन में इस लॉ का, इस कानून का क्या प्रयोग है? मैंने आपको पहले भी बताया कि जीवन और कानून आपस में जुड़े हुए हैं। अगर यदि हम ये कहें रात और दिन का क्या महत्व है, सूरज और तारों का क्या तालमेल है, पक्षियों का सुबह उठना, चिड़ियाओं की चहचहाहट, नदियों का बहना किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, अगर ये सारी चीजें हमें प्रभावित कर रहे हैं, उसी प्रकार कानून हमें प्रभावित कर रहा है। हमारे समाज के कुछ नॉर्म्स हैं। अगर यदि छोटा बड़े का सम्मान नहीं करेगा, अगर यदि एक व्यक्ति सोशल नॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर यदि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के हिसाब से भगवान को याद कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको भगवान के नाम को लेने में अड़चन में पैदा करेगा, तो जाहिर सी बात है सामाजिक नॉर्म टूटेंगे। सामाजिक नॉर्म टूटेंगे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अपराध बढ़ेगा। अपराध बढ़ेगा तो हमें एक सिस्टम चाहिए, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसके द्वारा हम अपराध को खत्म करें। तो कानून एक वो औषधि है जो अपराध को बढ़ने नहीं देती, बल्कि अपराध तक पहुंचने से पहले ही जनता को यह बताती है कि आप ये नहीं करेंगे तो हम एक शांति प्रिय जीवन जी सकते हैं। हर व्यक्ति शांति से जीवन जीना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है एक सुकून की जिंदगी जिए। हर व्यक्ति चाहता है एक ऐसा जीवन जिए कि लोग उसकी इज्जत करें, समाज में उसका नाम हो और साथ में वो दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर सके। लेकिन अपराध के रहते आदमी प्रगति नहीं कर सकता। तो आदमी का जीवन जिस प्रकार से उसकी इच्छाओं से जुड़ा है, उसी प्रकार कानून आदमी के जीवन से जुड़ा है। जी प्रोफेसर गोयल, जैसे कि आपने बताया कि लोगों को कैंप लगाकर आप कानून के विषय में जानकारी दे रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहूंगी कि फिर फैकल्टी की या कॉलेज की क्या आवश्यकता है? जी बहुत अच्छा प्रश्न है। दो जरूरी चीजें हैं जो हर व्यक्ति को मालूम होनी चाहिए। जब हम लॉ पढ़ाते हैं तो बताते हैं
लैटिन में कहूंगा इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। तात्पर्य है कानून की भूल क्षम्य नहीं है। यह माना जाता है कि हर व्यक्ति कानून को जानता है। अब यह जिम्मेदारी किसकी है कि वो हर व्यक्ति को यह बताए कि कानून क्या है। यह जिम्मेदारी डिफरेंट लॉ कॉलेजेस की है। यह जिम्मेदारी लॉ कॉलेजेस के ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिरोपित करती है कि जब आप लॉ कॉलेज चलाएंगे, सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन रन करेंगे, तो आप वहां पर कम्युनिटी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उसके अंदर हम लोगों को बताते हैं कानून क्या है, आपके लिए कानून किस तरह से महत्वपूर्ण है, आपको कानून क्यों मालूम होने चाहिए, साथ ही विद्यालयों की क्यों आवश्यकता है। देखिए, कहा गया है जब दो बर्तन होंगे तो आवाज तो आएगी ही। इसी तरीके जब हम समाज में रहेंगे और समाज के अंदर कुछ लोग रहेंगे तो समाज के अंदर मतभेद होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। तब क्या हर व्यक्ति अपने लड़ाई झगड़े को एक नियमबद्ध तरीके से, बिंदुवार तरीके से जज के सामने, कोर्ट के सामने या अथॉरिटीज के सामने पेश कर सकता है? नहीं, इतना आसान नहीं है। तो प्रशिक्षित एडवोकेट्स चाहिए, वो एडवोकेट जो कोर्ट का समय बचाएं और चीजों के सार को कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सके। तो ये कार्य जो सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन है, ये लोगों को डेवलप करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से वो कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर या डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर आपराधिक मामलों को या वो मामले जिनके अंदर कानूनी बिंदु रहता है उसको कोर्ट के सामने रखें, या किस तरीके से उन मामले का जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके ताकि लोगों को न्याय प्राप्त हो सके। जी प्रोफेसर साहब, जैसे कि आपने अपने जवाब में अभी बात की, नाम लिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रोल क्या है। साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि एक प्रशिक्षित या डिग्री होल्डर वकील की हमें आवश्यकता पड़ती है, फिर आप बात कर रहे हैं जागरूकता की। अगर लोग जागरूक हैं तो वकील की क्या आवश्यकता है? जी, आपके 3 प्रश्न हो गए। इस प्रकार मैं तीसरे प्रश्न से लेकर चल रहा हूं कि लोग जागरूक हैं तो वकील की क्या आवश्यकता है। लोग जागरूक हैं तो उन्हें मालूम है उनके अधिकार का हनन हुआ है। अब आपने देखा होगा पिछले 2 साल से चल रहा है अपने अधिकार को जागो, ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को जानो। पहले लोगों को नहीं मालूम था कि अगर यदि एक प्रोडक्ट उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में है और अगर यदि वो पायरेटेड प्रोडक्ट या एक गलत प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है तो उसके विरोध में उसको कुछ रेमेडी मिलती है। कुछ कोर्ट्स हैं जिनको हम कंज्यूमर फॉर्म के नाम से जानते हैं और वहां पर जाकर वो कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। जागरूकता, जिससे हम जानेंगे कब हमारे अधिकारों का हनन हुआ और विधि में इसके लिए हमारे पास रेमेडी है। वो रेमेडी कोर्ट के सामने कौन प्लीड करेगा? अगर यदि हम रूटीन कोर्ट की बात कर रहे हैं, सिविल या क्रिमिनल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तब हमें जरूरत पड़ती है एडवोकेट्स की। एडवोकेट वो होते हैं जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं। लॉ ग्रेजुएट कहने का मतलब जिन्होंने 3 वर्षीय या 5 वर्षीय लॉ का कार्यक्रम किया हो। उसके बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही उन्हें एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड करती है डिफरेंट स्टेट बार काउंसिल्स के अंडर में। अब जो 3 वर्षीय और 5 वर्षीय एडवोकेट हैं या जो ग्रेजुएट लॉ ग्रेजुएट होते हैं, जो मतलब कानून का कोर्स करते हैं, वो कोर्स कहां से करेंगे? तो लीगल एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडी भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम निर्धारित करती है। एक बाकायदा उन्होंने एक बुकलेट निकाल रखी है जिसके अंदर उन्होंने बता रखा है कि क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्या कॉलेज चाहिएगा, कितने फैकल्टीज चाहिएंगे, किस तरीके की लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्या कोर्स कुरिकुलम होगा। बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रूवल के कोई भी कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन नहीं कहलाता, और अगर यदि कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा कोई कोर्स चला रहा है तो वो मान्य नहीं होता। जी बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर साहब आपने। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज के हमारे कार्यक्रम उच्च शिक्षा परिचय में आज हम बात कर रहे हैं भारतीय कानून की, भारतीय विधि की। तो यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी जानकारियां प्रोफेसर साहब से लेंगे।